हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एमकॉम सिम 1 एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और पहला सब्जेक्ट है एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जो भी बच्चे मास्टर डिग्री कर रहे हैं एमकॉम इन अकाउंटिंग लिए हैं तो उसमें से एक सब्जेक्ट है बच्चा एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग। और ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हर एक बच्चे को आपका सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस में बच्चा ये आइडिया लग जाएगा सर कितने नंबर ऑफ चैप्टर है और वो चैप्टर किस क्वेश्चन पे या फिर कहां पे कितने नंबर का पूछा जाता है ना, यहीं से एक परफेक्ट आइडिया हर एक बच्चे को लग जाएगा। ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। बीकॉम वाले बच्चों के लिए बच्चा ये नो डाउट एडवांस है कॉस्ट अकाउंटिंग। जहां तक आपने पढ़ा था स्टोरी उसके आगे बढ़ेगी, उसके एडवांस बढ़ जाएगी। लेकिन जो हमारे बैफ वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए कोई एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपने टीवाई बैफ में सिम 6 में परफेक्ट तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा है ना, तो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट आप ऐसा बोल दो कि यहां पे आने वाला है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट यहां पे दिखने वाला है। बस आपको ये जानना है सर कौन सा चैप्टर कितने नंबर का कहां पे बनता है। ये अगर परफेक्ट आइडिया लग गया तो हर एक इजी कवर हो जाएगा आपका एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सिलेबस कुछ इस पैटर्न में अपने को दिख रहा है सर। दो मॉड्यूल दिए हैं, मॉड्यूल 1 में दिख रहा है बच्चा 2 क्रेडिट एंड मॉड्यूल नंबर 2 में दिख रहा है 2 क्रेडिट। क्लियर। अब यहाँ पे मॉड्यूल छोड़ के आप सीधा ये ध्यान में रख लो बच्चा, मॉड्यूल 1 में 2 चैप्टर है, मॉड्यूल 2 में 2 चैप्टर है। मतलब इन शॉर्ट अपने को ये ध्यान में रखना है कि सर चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 मैं ऐसा ध्यान में रखूंगा सर 4 चैप्टर हैं। और चैप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे मेंशन है बच्चा यूनिट, 4 यूनिट है, ऐसा आपको समझ लेना है। अब देखो नाम देखते चैप्टर का, मार्जिनल कॉस्टिंग। अब बीकॉम वाले बोलेंगे सर आपने तो बोला था एडवांस, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग तो हमने पढ़ा है। कोई इशू नहीं है बच्चा, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा है, लेकिन यहां पे जो पढ़ोगे ना बच्चा वो तो आपको पढ़ना ही है जो आपने पहले से पढ़ा है, लेकिन एडवांस लेवल के सम आ जाते हैं, एडवांस लेवल के सम आएंगे। यहां पे ध्यान रखना। यहां पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी पढ़ा है बच्चा, बोलेगा सर स्टैंडर्ड भी पढ़ा था। अब मैं आपको याद थोड़ा सा बेसिक चीजें बता दूं। स्टैंडर्ड पढ़ा था, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा सिलेबस में क्या एडवांस है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बच्चा आपने क्या पढ़ा सर, मटेरियल वेरिएंसेस पढ़ा एंड लेबर वेरिएंसेस पढ़ा एंड मिक्स पढ़ा। आपने बीकॉम वाले अगर बच्चों की बात करो तो यही पढ़ा था, मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर एंड मिक्स वेरिएंसेस, मतलब दोनों को कंबाइंड करके पढ़ा। मटेरियल के अंदर कितने वेरिएंसेस आपने पढ़े बच्चा, 3। कौन कौन से सर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस। अब यहां पे दो और आ जाता है, मिक्स एंड इल्ड वेरिएंसेस, मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस, मटेरियल इल्ड वेरिएंसेस। और पूरे सिलेबस में अगर मैं बीकॉम की बात करूं तो नॉर्मल लॉस का एक ही एग्जांपल दिया था, बाकी एग्जांपल्स की बातें नहीं हुई थी। बट यहां पे बच्चा ऑलमोस्ट आप मान के चलो मटेरियल का कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो 100% में से आप ऐसा बोल दो 90% आपके एग्जाम में लॉस वाला सम ही आने के चांसेस होते हैं पीवाईक्यू को अगर आप एनालिसिस करके देखते हो तो। ये हो गया बच्चा यहां पे। और सेकंड मैंने क्या बताया, आपने वहां पे क्या पढ़ा था बच्चा, मटेरियल वेरिएंस, लेबर, दो ही पढ़ा था। अब यहां पे ओवरहेड्स वेरिएंसेस आएगा। ओवरहेड्स में भी दो वेरिएंसेस है, वेरिएबल फिक्स वेरिएंसेस एंड सेल्स वेरिएंसेस। मतलब टोटल इन शॉर्ट 5 वेरिएंसेस हैं, इसीलिए मैंने बोला ये है एडवांस। मैंने समझा कि नहीं क्या बोल रहा हूं, आई थिंक समझ गया होगा सर एडवांस क्या है। नेक्स्ट आने का बच्चा टॉपिक क्या बता रहा है, बजटरी कंट्रोल अगला टॉपिक है। लास्ट हमारा है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मतलब टोटल इन शॉर्ट आप ऐसा ध्यान रखो सर 4 यूनिट है, पहला मार्जिनल है, सेकंड स्टैंडर्ड है, थर्ड बजटरी कंट्रोल एंड लास्ट है हमारा ऑपरेटिंग। अब बच्चा यहीं पे काफी बच्चे पूछेंगे सर इजी चैप्टर भी यही बता दो तो ज्यादा बेस्ट है। नंबरिंग लिख लो बच्चा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लिखता हूं सबसे इजी चैप्टर नंबर 1। सबसे इजी चैप्टर अगर कोई बच्चा ढूंढ रहा है या फिर कम टाइम में देखना चाह रहा है सर हमें पासिंग का फंडा बता दो, तो मेरा सजेशन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को पहला पिक कर लो, पहला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। सेकंड पे मैं रखता हूं बजटरी कंट्रोल, थर्ड पे बच्चा मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूले पे हो, जिसको फॉर्मूला याद होगा तो ये इसको आप सेकंड पे रख सकते हो।
क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको समझा ही नहीं, सर फॉर्मूला इतने सारे, कब कौन सा फॉर्मूला कहां लग रहा है, कंफ्यूजन में थे, तो उन बच्चों के लिए टफ हो जाएगा, हार्ड थोड़ा सा जाएगा। बट जिनको फॉर्मूला याद हो जाता है बच्चे, तो आगे तो कैलकुलेशन का ही काम आता है, बाकी तो कॉन्सेप्ट हमारा इजी है। तो नंबरिंग कुछ इस पैटर्न, स्टैंडर्ड सबसे इजी, देन बजटरी कंट्रोल, देन अपना आएगा बच्चा थर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, एंड लास्ट में लिखने का बच्चा ऑपरेटिंग। इस तरीके से आप डिवाइड करोगे इजी सिलेबस, मैं बता रहा हूं, नोट कर लो सिलेबस को, स्क्रीनशॉट ले लिया, पेपर पैटर्न समझो, स्क्रीनशॉट तो ले लिया, पेपर पैटर्न परफेक्ट तरीके से सुनना समझना है। 100 मार्क्स का टोटल पेपर होने वाला है, और 100 मार्क्स में से बच्चा 50 का आपका इंटरनल होगा, ये आपका है बच्चा इंटरनल, ये हो गया आपका इंटरनल, और ये 50 भी डिवाइड है कैसे, 20 का आपका क्लास टेस्ट होगा, मतलब 20 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है 20 मार्क्स का। अब इसमें ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, वन सेंटेंस वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेसिकली यही दो फॉलो किया जाता है क्लास टेस्ट में। तो यहाँ पे बच्चा क्लास टेस्ट देखो मेंशन किया है, ये इंटरनल का पार्ट होता है और ये 20 मार्क्स का होता है। तो जो भी कॉलेज आपने ज्वाइन किया रहेगा उसमें देखा रहेगा आपने, आपका जो एडमिशन होने के बाद आपका नंबर एक ऐड होता है ग्रुप के, कॉलेज के ग्रुप में, और वहां पे नोटिफिकेशन आते रहता है कि भाई क्लास टेस्ट आपका कब होने वाला है, कितने यूनिट का आने वाला है, ये कॉलेज डिसाइड करते हैं, 1 या फिर 2 यूनिट का रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट 20 मार्क्स का आपको प्रोजेक्ट असाइनमेंट वाइवा भी हो सकता है, इस तरीके से 20 मार्क्स आपका डिवाइड होगा, जहां पे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन दिख रहा है बच्चा, वाइवा दिख रहा है, असाइनमेंट दिख रहा है, केस स्टडी दिख रहा है, और इस तरीके से 20 मार्क्स रहता है। बेसिकली जो मोस्टली कॉलेज फॉलो करते हैं, 10 मार्क्स आपका असाइनमेंट पे देते हैं एंड 10 मार्क्स का वाइवा देते हैं, ऐसा ही मोस्टली मैं बता रहा हूं कॉलेज डिसाइड करते हैं। लास्ट आपका अटेंडेंस पे भी मार्क्स रहेगा बच्चा, 10 मार्क्स आपका अटेंडेंस पे रहेगा, और कोई अगर एक्टिविटीज हो रही कॉलेज में उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो तो 10 मार्क्स आपका इधर पे है। इन शॉर्ट की अगर बात करो बच्चा, तो 50 मार्क्स ऑलमोस्ट ये पूरा कॉलेज के हाथ में। अब जितना अच्छा रिलेशन टीचर के साथ बना के रखोगे उतना एडवांटेज आपको यहां मिलने वाला है 50 का, और ये स्पेशली ये 30। तो ये ध्यान रखना, जितना बेस्ट मैंने बताया रिलेशन टीचर के साथ रहेगा ना बच्चा, उतना एडवांटेज आपको इंटरनल में दिखेगा। अब बात करते हैं ये जो एक्सटर्नल वाला पेपर होता है, और यही सबसे बड़ा हेडेक है बच्चों का, क्योंकि केटी लगने के चांसेस आपको इसी में जाते हैं। इंटरनल में तो ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज, भाई कोई कॉलेज ट्राई, मतलब यही सोचते हैं कि बच्चों को निकाला जाए, लेकिन एक्सटर्नल में पेपर लिख के आओगे तभी तो नंबर मिलेगा। और एक्सटर्नल का पेपर पैटर्न जरा समझो क्या बोल रहे हैं, 4 क्वेश्चन है बच्चा, 1 2 3 4, कितने क्वेश्चन टोटल, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन अपने को दिए हैं, जहां पे मेंशन कर रहा है बच्चा सॉल्व 1 आउट ऑफ 2, दो में से एक कर लो, मतलब एक एडवांटेज है बच्चा, ऑप्शन मिलेगा मिलेगा, ये प्लस पॉइंट है। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि पहला बीकॉम में नहीं था। कौन सा क्वेश्चन कौन सा चैप्टर कहां पे पूछा जाएगा ना, ये फिक्स नहीं था, लेकिन अब जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, तो ये फिक्स कर दिया कि भाई हम अपनी जगह फिक्स रखेंगे, यहां पे यूनिट 1 से ही आएगा। इसका मतलब सर यहां पे आएगा बच्चा मार्जिनल कॉस्टिंग, पहला क्वेश्चन 100% नो डाउट मार्जिनल कॉस्टिंग रहेगा, और इसके साथ में ही ऑप्शन में पूछा जाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग। कितने नंबर का बच्चा जरा देखो ना, 14। इसका मतलब अगर कोई बच्चा मार्जिनल कॉस्टिंग परफेक्ट तरीके से पढ़ के जाता है, लिख लो 14 मार्क्स 100% लिख लो, हो गया फिक्स। अरे क्लियर समझा क्या भाई, क्लियर समझ में आया, मार्जिनल कॉस्टिंग पहले क्वेश्चन पे रहेगा नो डाउट। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा सॉल्व 1 आउट ऑफ 2, यहां भी ऑप्शन देखने मिल रहा है, कहां से पूछा जाएगा बच्चा, यूनिट नंबर 2। इसका मतलब है सर यहां पे आप नोट करो बच्चा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऑप्शन में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा, स्टैंडर्ड के ऑप्शन में स्टैंडर्ड, और ये कितने नंबर का सामने दिख रहा है बच्चा, 12 नंबर का टॉपिक है। स्टैंडर्ड के ऑप्शन में स्टैंडर्ड मतलब 2 देंगे, हो सकता है मटेरियल, मटेरियल के साथ लेबर को ऐड कर दे, तो या तो मटेरियल को पिक कर लो या फिर लेबर कॉस्टिंग को पिक कर लो, दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लो जो इजी लग रहा है। नेक्स्ट आने का बच्चा सॉल्व 1 आउट ऑफ 2 यूनिट नंबर 3, इट मींस यहां पे आपसे कहां पूछा जाएगा बच्चा, बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, और इसके ऑप्शन में दिखेगा बजटरी कंट्रोल, कितने नंबर का, अगेन 12 नंबर का टॉपिक है। अरे समझा कि नहीं बच्चा, ध्यान से सुन लो समझ लो। लास्ट सुनो,
सॉल्व या फिर शॉर्ट नोट्स, ध्यान रखना यही बहुत बड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। अब इसका मतलब डिसएडवांटेज ही आप बोलोगे क्योंकि सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मोस्टली बच्चे प्रैक्टिकल ही सॉल्व करना चाहते हैं, ना कि शॉर्ट नोट्स लिखना। 1 आउट ऑफ 2 मतलब ऑप्शन तो यहां है, या तो प्रैक्टिकल सॉल्व करो या फिर शॉर्ट नोट्स लिखो। और ये ध्यान रखना प्रैक्टिकल आपका यूनिट नंबर 4 से रहेगा, शॉर्ट नोट्स आपका कंबाइंड रहता है, इसी ध्यान रखना। शॉर्ट नोट्स कंफ्यूजन में नहीं आना सर यूनिट 4 लिखा, यूनिट 4 प्रैक्टिकल रहेगा। इसका मतलब प्रैक्टिकल अब बच्चा आपका ऑपरेटिंग रहेगा, प्रैक्टिकल तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग रहेगा, लेकिन ऑप्शन में जो शॉर्ट नोट्स आएगा ना वो कंबाइंड आता है, मतलब वो मार्जिनल से भी एक रहेगा, एक हमारा स्टैंडर्ड से भी रहेगा, एक हमारा बजटरी कंट्रोल से भी रहेगा, एक हमारा ऑपरेटिंग से रहेगा, मतलब ऐसा कंबाइंड मिक्स होके आएगा शॉर्ट नोट्स। तो मेरा सजेशन हर एक बच्चे को सॉल्व करो बच्चा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और प्रैक्टिकल ध्यान रखना सिंपल वे में, और ये भी कितना 12, इस तरीके से आपका ये 50 मार्क्स का पेपर होता है। ध्यान रखना मेरा सजेशन हर एक बच्चे को प्रैक्टिकल को लेके ही जाएगा, प्रैक्टिकल सम सॉल्व करो। और अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग टू एंड हर एक सब्जेक्ट फॉलो करके लेके जाएगा ना, तो ये पूरा इजीली प्रैक्टिकल जितने भी सब्जेक्ट है 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर ले जाओगे। लेकिन कंडीशन है लेक्चर्स लाइन बाय लाइन देखना है। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, ध्यान से सुन लो, प्लेलिस्ट भी बना दिया है एमकॉम सेम 1 एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से। वहां पे जब आप जाओगे तो सीक्वेंस कैसा लगेगा वो भी यही समझा देता हूं। पहला वीडियो सिलेबस एंड पेपर पैटर्न जो कि आप लोग देख रहे हो, उसके बाद जस्ट बाद ही मैं लगाऊंगा पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे जो मैंने ये बातें बोली हैं बच्चे कॉन्फिडेंस होना चाहते हैं सर परफेक्ट ऐसा ही आएगा क्या, तो आपको आइडिया कब लगेगा जब आप पीवाईक्यू देखते हो। मैंने 24, 25 एंड 26 का भी तीनों ईयर का पेपर लगा दिया है लाइन टू लाइन, इसके जस्ट बाद की वीडियो आप देखोगे। उसके बाद भी बच्चा अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। सर क्वेश्चन कैसे बताओगे, इसका मतलब आपने ये क्लियर किया कि मार्जिनल कॉस्टिंग आएगा बच्चा, हर एक बच्चे को मालूम होगा। जैसे एक एग्जांपल सिर्फ समझा रहा हूं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने बताया 5 टाइप ऑफ सम है, कौन से, मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड एंड सेल्स वेरिएंसेस। उसमें से भी आईएमपी कौन है वो मेंशन करूंगा, इसीलिए बोलते हैं इंपॉर्टेंट वाला वीडियो देख लेना। इसका मतलब है पहला सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की वीडियो, देन 24 पीवाईक्यू, 25 पीवाईक्यू, 26 पीवाईक्यू एंड लास्ट में मैं ऐड करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके बाद चालू हो जाएगी हमारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे को परफेक्ट एक आइडिया मिल गया सर लेक्चर्स हमारे कैसे आने वाले हैं, क्लासेस हमारी कैसे आने वाली है। तो जितने भी बच्चे मास्टर वाले हैं इसी तरीके से चैनल को एंड इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को जो भी चैनल पे आ रही है मास्टर की, फॉलो करना कुछ इसी पैटर्न में। क्लियर? ताकि हर एक बच्चे को सिलेबस, पेपर पैटर्न, कौन सा क्वेश्चन कहां बनेगा, मतलब हर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मास्टर वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।